लखनऊ के कैसरबाग स्थित राजस्व विभाग में पीसीएस रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा सामान्य अधिवेशन का आयोजन किया गया, जहां चुनाव भी संपन्न हुआ। इस चुनाव में सभी पदाधिकारियों ने निर्विरोध जीत दर्ज की और एक बार फिर पुरानी कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद सदस्यों ने संगठन की एकजुटता को बनाए रखने पर जोर दिया और आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान यह साफ नजर आया कि संगठन के भीतर आपसी सहमति बनी हुई है, जिसके चलते बिना किसी विरोध के चुनाव। अब देखना होगा कि नई अवधि में यही कार्यकारिणी संगठन को किस दिशा में लेकर जाती है। मैं अनिल कुमार मिश्र, मैं पीसीएस संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष 2 बार रहा और इसके बाद आज यहाँ पे सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ पे रिटायर्ड पीसीएस वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें चुनाव हुआ। चुनाव में सब लोग निर्विरोध चुने गए। इसमें मुझको कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार दिया गया। कितने निर्विरोध पदाधिकारियों को सभी जितने पद थे सब पे निर्विरोध चयन हुआ। हाँ सर, किन कार्यों को आप प्राथमिकता देंगे? सिर्फ कोषाध्यक्ष ही रिपीट किए गए, बाकी सब पुराने। सर, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी मेन प्राथमिकताएं रहे कि हमारे सदस्यों के जो कैशलेस इलाज की समस्या है, मेन उस पे फोकस है। उसके बाद हमारा जो पेंशनर्स के वेतन को नए वेतनमान में नहीं लिया जा रहा है, उसको हम लोग लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है। अगर शासन चाहेगा उसको मानेंगे, नहीं तो हम लोग उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे। हम लोग अपना अधिकार लेकर रहेंगे। वेलफेयर एसोसिएशन यूपी की आज ये बैठक थी, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे पूर्व चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह जी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सामाजिक कार्यों के लिए और उपयुक्तता और दक्षता के क्रम में रिटायर्ड अधिकारियों को समायोजित करने का भी प्रयास किया जाएगा और उनके जो भी संभव कार्य है या उनकी जो मांग है उसको भी शासन को संदर्भित किया जाएगा। आज किन कार्यों को आप प्राथमिकता देंगे? आज फिर से आप हम अपने सभी जितने भी पेंशनर्स हैं उनके जो महत्वपूर्ण पहली चीज जो उनकी है इलाज, उनकी बीमारी पर जो संभव इलाज है, जैसे पंडित दीनदयाल कैशलेस योजना है या मेडिकल रिम्बर्समेंट उनको प्राप्त करने का, तो वो तत्काल सुलभ हमारे इंपायरल जो अस्पताल हैं उन पर हो जाए और तत्काल राहत मिले। सबसे महत्वपूर्ण ये जी शपथ ग्रहण, अगली जो बैठक है उसमें शपथ ग्रहण होगा, आप लोगों का आमंत्रित किया जाएगा। आज जो है हमारे रिटायर्ड पीसीएस एसोसिएशन का सामान्य अधिवेशन था, जिसमें पूर्व कार्यकारिणी को भंग करते हुए नए कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें लगभग सारे पद मनोनीत किए गए हैं। किसी में उस तरह से इलेक्शन नहीं हुआ है। मैं तो सचिव पद पर मनोनीत किया गया हूं। अध्यक्ष पद पर आज मनोनीत किए गए श्री टीएन द्विवेदी जी। महासचिव पद पर मनोनीत किए गए श्री अमृतलाल साहू जी। उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किए गए श्री अनिल मिश्रा जी और महासचिव संगठन पर किए गए श्री यूके सिंह। सचिव पर मैं प्रहलाद सिंह। और आप आज के कार्यकारिणी के इस मनोनयन के जो है निर्वाचन है। सर, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आज चुनाव आज हुआ था, प्राथमिकताएं क्या है? क्या समस्याएं ऐसी हैं जिनको आगे? हम लोग रिटायर्ड पीसीएस ऑफिसर हैं, तो इस समय रिटायर्ड पीसीएस ऑफिसर्स की भी तमाम समस्याएं ऐसी हैं, जैसे मसलन पेंशन है। पेंशन में 8वें वेतनमान पूर्ववत जिस तरह से 7वें, 6वें, 5वें में दिया गया है, कर्मचारियों के बराबर सुविधाएं इसमें नहीं दी जा रही हैं। एक तो प्रथम शीर्ष प्राथमिकता ये होगी और दूसरी प्राथमिकता होगी जो हमारे मेडिकल की चीजें होती हैं। मेडिकल प्रायः आदमी रिटायर होने के बाद बीमार होता है, तो उसमें मेडिकल की जो हमको रिम्बर्समेंट मिलता है उसमें समस्याएं आ रही हैं, वो रहेंगी। बाकी केवल हम रिटायर्ड लोगों की समस्याओं को नहीं नोटिस करेंगे, बल्कि वे भाई जो हमारे इसमें कार्यरत हैं, जिनको जबरदस्ती इतना ज्यादा उत्पीड़ित किया जा रहा है कार्य के द्वारा और उनको
वर्क टेंशन दे करके उस पर भी हम अपने शासन प्रशासन सरकार से संपर्क करते हुए उनसे सहयोग लेते हुए उनकी भी समस्याओं को उनके संज्ञान में लाने का कार्य करेंगे। सर, आज मीडिया के माध्यम से आज के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम प्रशासनिक अधिकारी हैं जो प्रशासन की सरकार की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, तो हम लोगों ने अपने संगठन के सभी लोगों से कहा है कि हम लोग जहां भी कहीं हैं, अभी रिटायर होने के बाद हमें तमाम अनुभव है, तमाम चीजें हैं, हम पे बैक टू सोसाइटी करें और सोसाइटी को अपने द्वारा जो है लाभान्वित करें और सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वे धरातल पर उतारी जाएं और उसका लाभ जनता को पूरा मिले। ठीक है सर।